हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हॉट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 109 भाग। अब गार्डन में केवल प्रणव और पलक ही बच गए थे। पलक जाने को सोच रही थी, लेकिन प्रणव को यहाँ अकेले खड़ा छोड़कर जाते हुए भी शायद अच्छा नहीं लग रहा था। और यही प्रणव ने भी आमने सामने बात करने के लिए सोच लिया था। शायद इससे अच्छा मौका अब उसे मिलने वाला नहीं था। उसने प्रणव को गार्डन के एक किनारे लगी हुई चेयर की तरफ चलने का इशारा किया। सर उधर। प्रणव ने धीरे से सर हिलाया। कैसी हो पलक? उधर चलने से पहले प्रणव ने पूछा। दिल में डर सा था कि कहीं पलक उसे अकेले छोड़कर ना निकल जाए, पर पलक ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा गुस्सा इस मासूम पर क्यों उतारती हो? किस पर? पलक को जबरदस्त हैरानी हुई। वो इस समय प्रणव के बैठने के लिए कुर्सी सही कर रही थी, जो कि गार्डन की घास में कहीं फंसी हुई थी, तो उसने खींचा था। कुर्सी निकालते हुए उसके हाथ कुछ रुक गए थे। प्रणव, जो पलक की एक एक हरकत नोटिस कर रहा था, हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं इस कुर्सी की बात नहीं कर रहा। तो फिर? पलक ने पूछा। प्रणव ने पलक के हाथों से कुर्सी लेकर उसे सही जगह पर लगाया और उस पर पलक को बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने टेबल से साइड हटाकर अपने लिए चेयर खींच ली। मैं मुस्कान की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। मैं मुस्कान पर गुस्सा नहीं करती। पलक ने तेजी से सफाई दी और अगले ही पल दिमाग में सवाल आया कि मैं मुस्कान के प्रति अपने व्यवहार को लेकर इसे क्यों सफाई दे रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम मुस्कान पर गुस्सा नहीं करती। मुस्कान ने आपसे शिकायत लगाई है क्या? प्रणव की बात पूरी होने से पहले ही पलक ने पूछा। क्यों लगाना नहीं चाहिए? तुम मेरी बेटी को डांट लगाओ और मेरी बेटी मुझसे पूछना कहे। मेरी बेटी ने काफ़ी शिकायतें लगाई हैं। इस लड़की की तो मैं। पलक ने मन ही मन गुस्से में मुस्कान को डांटने का सोचते हुए प्रणव की तरफ देखा। उसे पर गुस्सा मत किया करो पलक। वो अभी इन सब चीज़ों को समझ नहीं सकती। वह मासूम है, तुम्हारी बातें उसके ऊपर से गुजर जाते हैं। क्या शिकायत लगाई है? पलक ने धीरे से पूछा। प्रणव की बात तो कुछ सुनकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि क्या कुछ हुआ होगा। वो गुस्से में उल्टा सीधा मुस्कान के सामने बोल गई थी। शायद मुस्कान ने हूँ बहू प्रणव के सामने दोहरा दिया होगा। अब तो पलक को कुछ शर्मिंदगी भी हो रही थी। यही कि तुम उसे बाहर निकलने नहीं देती, ज़्यादा खेलने नहीं देती, कहीं आउटिंग के लिए भी नहीं ले जा रही हो। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, पर यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पलक के चेहरे पर फैले हुए भाव प्रणव से छुपे हुए नहीं थे। वो उसे और शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत ही सावधानी से अपनी बात रखी। पढ़ाई लिखाई कुछ करती नहीं है, बस घूमने जाना है और आइसक्रीम खाना है। तो फिर उसका स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवा देती? प्रणव ने पूछा। अब मिड टर्म में कहाँ एडमिशन होंगे, और जहाँ वह पहले पढ़ती थी वहाँ मुझे अब भेजने का बिल्कुल इरादा नहीं है। पलक ने साफ कहा। वहाँ भेजने के लिए तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन तुमने बात मिड टर्म में एडमिशन की कही है तो कल सुबह तैयार रहना। मैंने स्कूल में बात कर ली है, एडमिशन हो जाएगा। पर कैसे? पलक ने हैरानी से पूछा। जवाब में प्रणव ने उतनी हैरानी से उसकी तरफ देखा। पलक ने अपनी आंखें बंद कर ली। समझ गई थी कि चाहे वह राजपूत परिवार हो या फिर सिंह परिवार, दोनों के लिए मिड टर्म में किसी भी बड़े स्कूल में एडमिशन कोई मुश्किल काम नहीं था। ये काम तुम्हारे लिए भी मुश्किल नहीं था पलक, अगर तुमने कोशिश की होती। पलक ने अपना सर झुका लिया। तुम अभी तक पुरानी ही बातों में उलझी हुई हो पलक। प्लीज उधर से बाहर निकलो। रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सुबह आता ही है। तुम्हारे और मुस्कान की जिंदगी में जब ये सुबह का उजाला आ रहा है तो फिर क्यों अपने दरवाजे बंद कर रही हो? प्रणव ने पलक की तरफ देखते हुए पूछा।
पूछना तो ये भी चाहता था कि तुम मेरे वजूद को अपनी जिंदगी में क्यों नहीं शामिल करना चाहती। लेकिन ये बात लबों पर आते आते रुक गई थी। जाने क्यों मौका और समय सही नहीं लगा था, या फिर जल्दीबाजी में बनती हुई बात को बिगाड़ना नहीं चाहता था। अभी तो फिलहाल मुस्कान के लिए ही पलक को तैयार करना था, अपने लिए ना सही मुस्कान के लिए ही सही। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे यह बात कहने की जरूरत है। जब तुम मुस्कान के लिए इतना बड़ा स्टेप ले सकती हो, दुनिया समाज तो दूर अपनों से भी लड़ सकती हो, तो फिर अपने आप से क्यों हार रही हो? क्या मेरे कारण? पलक को कुछ ना बोलते हुए देखकर प्रणव ने लगातार सवाल करने शुरू किए। पर अंतिम सवाल करते करते दिल कांप गया था कि कहीं पलक ने इन सब चीजों के लिए उसकी जिम्मेदार ठहरा दिया, तब वह क्या करेगा? चेहरे से मायूस लग रही, जुबान से खामोश लग रही। कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं? पलक चुपचाप सर झुकाए हुए प्रणव की बात सुन रही थी। इधर प्रणव के इतने सारे सवालों के जवाब में उसने सफाई देना तो दूर, अपने बचाव में भी कुछ नहीं कहा। बोलने को तो उसके पास बहुत कुछ था, लेकिन जाने क्यों बोलना ही नहीं चाहती थी, या फिर बोलने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। 100 सवालों का एक जवाब, बस मेरा ये खामोशी की चादर ओढ़ लेना है। जाने क्यों कोई समझता नहीं, या फिर समझना चाहता नहीं। आंखों में हजारों शिकायत लिए हुए पलक ने प्रणव की तरफ अपनी पलकें उठाई, और प्रणव अब उसकी शिकायत नहीं, खामोशी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। खामोशियां चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती है। चेहरे से और आंखों से दिल का हाल सुनाती है। दिल का हाल सुनाने से डरे, चुपके चुपके वह आहें भरे। दिल के किसी कोने में अपनी जगह बनाती है। आंखों से इस कदर मैंने तुम्हें अपने दिल में उतारा, जिंदगी तो बस है तेरे संग यारा। क्या बात है पलक, कुछ तो बोलो। पलक की लगातार खामोशी से प्रणव का दिल डूब रहा था। मैं क्या बोलूं सर? क्या आपको लगता है कि सारी गलती मेरी है? प्रणव के सवाल के बदले पलक ने सवाल किया। बिल्कुल नहीं, सारी गलती की तो बात छोड़ दो, तुम्हारी तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। प्रणव ने तेजी से इनकार में सर हिलाया। तो फिर सारी सजा मेरे ही हिस्से क्यों आई है? पलक ने धीरे से सर उठाया। प्रणव ने बेहद अफसोस के साथ अपने सामने बैठी इस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर दुख और निराशा के बादल फैले हुए थे। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। किसी भी पल ये बादल अपने दिल का बोझ ना संभाल पाने के कारण बरस सकते थे। सच तो ये था कि ये दुख के भारी बादलों का बोझ वह अपने दिल पर महसूस कर रहा था। उसका दिल कटकर रह गया था। वह तो यही चाहता था कि इस लड़की को अपनी मजबूत पनाहों में इस कदर छुपा ले कि दुख क्या, दुख का एहसास भी इसे छूकर ना गुजरे। जितना पलक में उन दिनों सहा था, उससे ज्यादा पलक के दामन में खुशियां डाल दे कि उसके लिए पलक का दामन भी छोटा पड़ जाए। आज की डेट में वह ऐसा करने में सक्षम भी था, करना भी चाहता था, लेकिन ये लड़की अभी तक बीती बातों के भावर में ही गोते लगा रही थी। मैं मानता हूँ पलक कि तुम्हारे साथ गलत नहीं, बहुत गलत हुआ है, इतना गलत कि उसकी कोई भरपाई नहीं। मैं क्या, तुम्हारे मम्मी पापा भी चाहकर उन दिनों को बदल नहीं सकते। सबको अपने किए का एक अफसोस है। क्या उनका अफसोस मेरे दर्द को भर देगा? प्रणव को आगे बोलने का मौका दिए बिना पलक ने सवाल किया। क्या उनके और आपके अफसोस से वह सब चीज मिट जाएगी जो कि मैंने इन 4 सालों में झेली है? पलक के सवाल फिर हाजिर थे। कुछ नहीं बदलेगा सर, अब मुझे अकेले दर्द झेलना सहने की आदत हो गई है। अब इसमें मैं कोई बदलाव नहीं चाहती। बदलाव तो सृष्टि का नियम है पलक, यह कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि हम सब इसको देख रहे हैं। तुम चाहो या ना चाहो, जिस तरह से आती जाती ऋतु पर, मौसम पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। वो अपने समय पर बदलता ही है। इस तरह से ये दिल का मौसम है। तुम चाहो या ना चाहो, अपने समय पर वह तुम्हारे दिल में दस्तक देगा ही।
अगर तुमने दिल के दरवाजे को खोलकर उसका इस्तेकबाल कर लिया तो वह तुम्हारे पूरे वजूद को महका देगा, और इसी तरह सख्ती से इन दरवाजों को बंद किए रही तो हो सकता है कि वो मायूस होकर तुम्हारे दर से लौट जाए, पर तुम्हें भी चैन से रहने नहीं देगा। पूरी जिंदगी तुम्हारे दिल में यह मलाल जरूर रहेगा कि समय रहते दिल के दरवाजे को खोलकर उसका स्वागत कर लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में भी यह इच्छा जरूर जागेगी कि समय रहते बहारों को आने दिया होता। पर मैं ये भी मानता हूँ कि तब तक कुछ नहीं बदलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक जब तक तुम बीती बातों को पकड़कर बैठी रहोगी। प्रणव ने कुछ सख्त होकर कहा। पलक ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। हम सब इंसान हैं, गलतियाँ सबसे होती रहती है। मुझे भी हुई है। मैं आगे बढ़कर अपनी गलती मान रहा हूँ, और मेरा यकीन मानो पलक, उस रात की बाद से एक रात भी मैं चैन से सोया नहीं हूँ। तुम नहीं जानती कि मैंने वह 4 साल किस बेचैनी में गुजारे हैं। अगर तुम बेसुकून थी तो चैन मेरे दिल को भी नहीं आया था। अगर तुम्हारे ऊपर समाज की उंगलियां उठी थी तो मेरा जमीर हर पल मुझको धिक्कारता रहता था। तुम तो कम से कम ये सोचकर सुकून में थी कि तुमने गलत नहीं किया, लेकिन मैं अपने आप को क्या कहकर समझाता। नशे में ही सही, किसी के साजिश के तहत ही सही, लेकिन गलती मुझसे हुई थी और मैं इसे गलती में नहीं गुनाहों की कैटेगरी में रखता हूँ। तुमको तो समाज और घर परिवार की बातों को सुनकर बुरा लगता था। तुम उनकी बात का जवाब नहीं दे पाती थी क्योंकि तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन मेरे पास तो अपने जमीर को मुतमईन करने के लिए भी कोई जवाब नहीं था, जो कि हर पल मुझे ये सवाल करता था कि कौन थी वह लड़की और क्यों मैंने उसके साथ इतना गलत किया। प्रणव आज अपना दिल खोलकर पलक के सामने रख रहा था। पलक खामोशी से चुपचाप उसको देख रही थी। उसके चेहरे पर फैले हुए भाव ये बात बताने के लिए काफी थे कि प्रणव झूठ नहीं बोल रहा। इतना तो वह पहले ही जान चुकी थी, इन सब चीजों में प्रणव की भी कोई गलती नहीं थी, लेकिन आज उसे पता चला कि प्रणव की एहसासे जुर्म के तले दबा हुआ था। इस चीज के बारे में तो पलक ने कभी सोचा ही नहीं था। क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल के हालात। तुमने इतना धोखा खाया है कि तुम्हें किसी पर भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें सबूत दिखा सकता हूँ। प्रणव ने तेजी से अपना फोन खोलकर पलक के आगे कर दिया। ये देखो, ये सारे कॉल डिटेल्स है और इसके अलावा यह मेरी ट्रांजैक्शन आईडी। पर प्रणव की ट्रांजैक्शन आईडी डिटेल्स देखकर तो पलक की आंखें हैरत से बड़ी हो गई थी। हर 3 महीने पर, कभी 6 महीने पर उसने अपने डिटेक्टिव को पलक का पता लगाने के लिए एक मोटी रकम दी थी। अलग अलग डिटेक्टिव कंपनियों को अलग अलग फीस देकर हायर किया था। तुम विश्वास नहीं करोगी पलक कि मैंने तुम्हें खोजने के लिए क्या क्या नहीं किया। उसे समय तो मैं नया नया इस क्षेत्र में आया था। मेरे पास बहुत अच्छे सोर्स भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से तुम्हें खोजने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। मैं तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहता था, अपनी गलती की भरपाई करना चाहता था, और जब मुझे मौका मिला तो उस दिन से लेकर आज तक मैं इसी की कोशिश में लगा हुआ हूँ। लेकिन तुम अपना बताओ पलक, क्या तुम अपना दिल बड़ा कर मुझे माफ़ कर सकोगी? जबकि यह बात तुम भी जानती हो कि उस रात मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर परीक्षित की साजिश का शिकार तुम बनी थी तो उसी की साजिश का शिकार मैं भी बना था। मेरे साथ तो उसने गहरा खेल खेला था। मेरी जान लेनी चाहिए थी, काश कि मैं उसे रात मर गया रहता तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। ऐसा मत बोलिए सर, प्रणव को आगे बोलने से रोकते हुए पलक ने कहा। जाने अनजाने में पलक के हाथ प्रणव के होठों तक पहुंच गए थे। तेरे एहसास से जुड़ी हर चीज को संभाले रखा है मैंने। तुझसे शुरू हुई दास्तां का नाम इश्क रखा है मैंने। कुछ ज्यादा तो नहीं चाहता, बस जीना चाहता हूँ तेरे संग यारा। मुझे इस भाग पर बड़े बड़े कमेंट चाहिए।
एक कमेंट है, मेरे लिखने का हौसला है, जितने कमेंट रहेंगे इस हिसाब से भाग लगातार आएंगे। हर हर महादेव।